हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये कोई एलिमेंट है हमारा ए ट्रांसपोज, तो उसका होल का ट्रांसपोज क्या होगा, खुद ए होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा लेट ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे है जो कि एम क्रॉस एन का है। देन जो हमारा ए डैश होगा वो क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एम का होगा। देयरफॉर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, हम यहाँ पर ट्रांसपोज की डेफिनेशन का यूज करते हुए ये लिखा है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ए डैश लिया या इसको हम ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, तो इसमें ट्रांसपोज लिखा है, वैसे डैश इसको डैश से डिनोटेड किया जाता है। अब हम लिखते हैं कि ए डैश बराबर देयरफॉर ए डैश बराबर ए जे आई एन क्रॉस एम। देन इसी के द्वारा हम फिर इसको चेंज करेंगे, ए डैश का होल डैश मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा ये ए आई जे था तो ए जे आई हो गया, तो ए जे आई क्या हो जाएगा, एक आई जे हो जाएगा। और ये एम क्रॉस एन था तो एन क्रॉस एम हुआ, तब ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन एज प्रूव्ड। ये हो गया पहला जो कि प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए डैश इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एम। अब एंड बी इक्वल टू, क्योंकि दो है मैट्रिक्स, दूसरी भी लेंगे हम, बी इक्वल टू आई जे, इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स है कि एम क्रॉस एन की इसलिए होगी क्योंकि समेशन तभी हो पाता है जब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो, तभी एडिशन हो सकता है। और इसके लिए अब हम मेरी वीडियो देख सकते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देन बी डैश, अब बी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लिखते हैं देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे इंटू एम क्रॉस एन। देन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसको हम ट्रांसपोज कह सकते हैं, डैश कह सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे होगा, जब हम समेशन कर देते हैं इन दोनों का प्लस रहता है कोई एक मैट्रिक्स बन जाती है। ये आप हमारी पिछली वीडियो में पहले की एक वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर आई लिखा होगा उसमें ये वीडियो यहाँ पे दे दूँगा। और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा ए जे आई, इसको लिखेंगे प्लस बी जे आई जो कि एन क्रॉस एम में बनेगी हमारी।
हम इसको आल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई, एन क्रॉस एम प्लस बी ट्रांसपोज प्लस नहीं बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी जे आई एन क्रॉस एम। तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, ए जे आई प्लस बी जे आई इंटू एन क्रॉस एम बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। देन 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड। थर्ड प्रॉपर्टी होती है K इज अ स्केलर। अब आपका जो ये स्केलर है K, ये आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अब ये कह रहा है कि K ऑफ A डैश इक्वल टू K ऑफ A डैश होता है। कहने का मतलब हम जो स्केलर है उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, कब A डैश हो जाए। तो हम लिखते हैं लेट A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। देन क्या होता है, A इंटू ट्रांसफर निकालेंगे A डैश या A ट्रांसपोज कह सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम। अब यहाँ पे के ए इक्वल टू क्या होगा, के ऑफ ए आई जे, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा एम क्रॉस एन। देन के ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, के का मल्टीप्लाई ए आई के जे आई एन क्रॉस एम में होगा। और के ऑफ ए होल डैश क्या होगा हमारा, के ऑफ ए जे आई एम किस हो जाएगा एन क्रॉस एम। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2 के ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का होल ट्रांसपोज। प्रूव्ड। सिंपल से प्रूव्ड है, क्योंकि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। फर्स्ट की थी हमने, फर्स्ट क्या की थी हमने, फर्स्ट की थी ए ट्रांसपोज वाली की थी, जिसका होल ट्रांसपोज फिर से करें तो ए आता है। दूसरी स्केलर की है और तीसरी ये की थी। अब आते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी पे। एक न्यू पेज ले लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, फोर। अब हम प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है हमें, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि कोई ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है कुछ ए आई जे टाइप्स एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी हो सकती है मैट्रिक्स बी जे के एन क्रॉस पी टाइप्स। देन एन कॉमन इसलिए ऐसा एलिमेंट यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज होना है। तब क्या होगा, ए बी का होल डैश इजकल टू बी डैश ए डैश हो। तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 0.1 लिख के और 0.2 लिख के सॉल्व करेंगे और 0.1 इक्वल टू 2 प्रूफ करेंगे। 0.1 या हम कह सकते हैं LHS और RH
एस इक्वल को हम इक्वल करेंगे। अब LHS देखते हैं, ए है और बी है, तो ए इंटू बी क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा होगा, AIJ बी जे के इंटू M क्रॉस P, और जो इसका डैश होगा मतलब ट्रांसपोज, वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू अब ये P क्रॉस N में बनेगी, मैट्रिक्स हमारी, और यहाँ पर वैसे ये समेसन होगा, हम इसको करेक्ट करते हैं, समेसन ऑफ J इक्वल टू 1 to N AIJ BJK जो कि M क्रॉस P की होगी। अब इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, समेसन वैसे ही रहेगा क्योंकि S में था, तो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो वही रहेंगे जो कि J से डिनोटेड होता है, पर इसमें क्या हो जाएगा, जो B हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से KJ हो जाएगा, और A हो जाएगा वो JI हो जाएगा, और ये P क्रॉस M की मैट्रिक्स बन जाएगी। हम RHS की बात करते हैं। RHS होता है A और B, तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे AJI हो जाएगा जो कि N क्रॉस M का होगा, और B डैश इक्वल टू BKJ हो जाएगा जो कि P क्रॉस N का हो जाएगा। तो यहाँ पे B डैश A डैश इक्वल टू क्या होगा, इसी तरह बनेगा, समेसन ऑफ J इक्वल टू 1 to N BKJ AJI जो कि N क्रॉस, सॉरी यहाँ पे उल्टा है, तो P क्रॉस N का होगा, M का होगा, ये P क्रॉस M का होगा और ये P क्रॉस M का है, तो ये 1 मानो, ये 2 मानो, इम्प्लाइड दैट 1 इक्वल टू 2, देन AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी थी, चारों प्रॉपर्टी हमारी हो गई। ओके, थैंक यू एंड बाय।